हेलो डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रूफ के कुछ क्वेश्चंस किए थे एक्सरसाइज 1.1 के। ओके, सो नेक्स्ट वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 बिकॉज क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, प्रूफ करना है आपको या आपको बस विजुलाइज करना है, एक बार कॉन्सेप्ट को समझना होगा आपको। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इधर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m प्लस 1 फॉर सम इंटीजर m। ओके, आपको प्रूफ करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू यू नो वेरी वेल, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा आपको ये पता है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको कैसे इसको सेट करना होगा, बिकॉज मैंने आपको इसके अकॉर्डिंग थ्योरम आपको ये बताया था। थ्योरम क्या एक स्टेटमेंट है, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेर ए इज डिविडेंड, बी इज डिवाइजर, क्यू कोशेंट एंड आर रिमाइंडर एंड आर इज 0 टू बी। रिमाइंडर की वैल्यू ऑलवेज 0 से बड़ी होती है, 0 भी हो सकता है, और जो डिवाइजर होगा उससे ऑलवेज क्या होता है, छोटा होता है। ठीक है, अब इसमें आपको जो प्रूफ करना है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर हमेशा 3m और 3m प्लस फॉर्म का होता है। इसी को आपको प्रूफ करना है। तो अब देखिए कैसे इसको हम लोग सेट करते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि कॉफिशिएंट ऑफ m3 है, कॉफिशिएंट ऑफ m3 है, इसलिए हम b को लेके चलते हैं 3। तो टेकिंग b इज इक्वल टू 3, आपको b क्या लेना है, 3 लेना होगा। मेरा डिवाइजर 3 हो गया। एक बात आप ये बताइएगा, डिवाइजर 3 हो गया तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या क्या हो सकता है। डिवाइजर सपोज 3 हो चुका है तो रिमाइंडर की वैल्यू तो 0 हो जाएगा, या तो 1 हो सकता है या 2 हो सकता है। बिकॉज आपने जितने भी डिवीजन अब तक किए हुए हैं, सारे डिवीजन जो होते हैं वो सारे डिवीजन के केस में जो रिमाइंडर आता है वो एज अ पॉजिटिव इंटीजर निकल के आता है। ओके, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर डिवाइजर मेरा 3 है तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है भाई, या तो 0 हो सकता है, या तो 1 होगा या 2 होगा। देयरफॉर आर की जो वैल्यू होगी, देयरफॉर पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर, पॉसिबल वैल्यू ऑफ आर इज 0 हो सकता है, या 1 होगा या 2 होगा। या तो डिवाइजर उसको कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, हो सकता है डिवाइड ना कर पाए, रिमाइंडर 1 भी आ सकता है, रिमाइंडर 2 भी आ सकता है, बट कभी भी रिमाइंडर 3 के इक्वल नहीं आएगा या 3 से बड़ा रिमाइंडर नहीं आएगा, बिकॉज डिवाइजर ही 3 है। ओके, तो इसको कैसे वेरीफाई करना है, बहुत सिंपल है। आपको बस इसमें क्या करना होगा, आर रखिए 0। ठीक है, इसको मैं हल्का सा अगर चेंज कर देता हूँ, मीन्स ये ऐसे लिख लिए, ए इज इक्वल टू आप लिखिए बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू, या आप ऐसे अब यहाँ एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। तो बी आपने लिया 3, तो ये हो जाएगा 3q प्लस आर। ये इक्वेशन 1 आप सपोज करिए। पुट द वैल्यू ऑफ, पुट r0 इन इक्वेशन 1, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इक्वेशन, इसमें 1 पुट करेंगे आप, तो a इज इक्वल टू आ जाएगा 3q प्लस 0 इक्वल टू 3q, a क्या आ गया, 3q आ गया। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड इसमें आप करेंगे, देयरफॉर स्क्वायरिंग बोथ साइड, आपने स्क्वायर अप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q होल स्क्वायर, दिस विल बी 9q स्क्वायर
और 9q² को आप शॉर्ट फॉर्म में यू कैन राइट 3 मल्टीपल ऑफ 3q²। तो आप देख रहे हैं ए स्क्वायर जो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर है, ए स्क्वायर जो फॉर्म निकल के आ रहा है वो 3m फॉर्म का आ जा रहा है। और हमने m की वैल्यू को जो इसको सपोज किया है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, वेयर m इक्वल टू 3q²। देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, सेम जो फॉर्मेट क्वेश्चन में आपको गिवन है उसी फॉर्मेट को आपको अप्लाई करना होगा, और लास्ट में जो भी आएगा हम लोग उसके मल्टीपल में फॉर्म करेंगे, और जो मल्टीपल में आएगा उसको हम लोग m सपोज कर लेंगे। ओके, तो आप इसको अच्छे से समझिए, टेकन इजी, दिस इज वेरी सिंपल। ओके, फर्दर यू हैव टू अप्लाई r इक्वल टू 1 बिकॉज r की पॉसिबल वैल्यू 3 है, 0 है, 1 है, 2 है, तो आपने 0 पे वर्क कर लिया है। अब r इक्वल 1 को अप्लाई r इक्वल 1 अप्लाई करिए। तो फर्दर पुट r इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको r की वैल्यू जो पुट करनी है वो 1 पुट करनी है इस बार। तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3q + 1। आप सेम यहाँ भी स्क्वायरिंग करना पड़ेगा आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इक्वल टू 3q + 1 होल स्क्वायर। इसको ओपन करिए आप, a प्लस बी का फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, 9q² + b² मीन्स 1 + 2ab 2 3 जा 6q। देन a स्क्वायर इक्वल टू +1, आप चाहो तो पहले लिख लेते हैं, प्लस मैंने ये लिख लिया सेम एज इट इज। 9q² और 6q में आपको 3 कॉमन दिखेगा, तो 3 कॉमन ले सकते हैं। दिस विल बी 3q² + 2q। ओके, जो आपका रेस्ट पार्ट क्या हो, जो आप कॉमन, वैसे q कॉमन है तो हम q कॉमन नहीं ले रहे हैं बिकॉज आपको 3m + 1 फॉर्म करनी है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, q कॉमन से फॉलोइंग 3 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो बन गया, तो दिस विल बी ऑल्सो a स्क्वायर इक्वल टू 3m + 1 वेयर m इक्वल टू, कंप्लीट जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ये, इसको आप m सपोज कर लीजिए, वेयर m इक्वल टू 3q² + 2q। ओके, नेक्स्ट पुट r इक्वल टू, पहले इतना आप अच्छे से नोट कर लो, समझ लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। पहले नोट कर लीजिए अच्छे से आप पहले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वी हैव टू पुट r इक्वल टू, बिकॉज 2 भी पुट करना है इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आपको r इक्वल 2 पुट करिए, तो 1 ये है, तो क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3q + 2। ओके, a इक्वल टू 3q + 2, स्क्वायरिंग कर चेक करता हूँ, तो आपने स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, तो दिस विल बी a स्क्वायर इक्वल टू 3q + 2, ओके, होल स्क्वायर। फर्दर आप इसको ओपन करिए, a स्क्वायर, मैं यहाँ इसको 9q² आएगा प्लस 2² मीन्स आ गया 4, 2 3 जा 6, 2 जा 12q। ओके, मेरे भाई a स्क्वायर आपने वैसे एज इट इज 9q², 2² 4, 2 3 जा 6, 2 जा 12q हो गया। ओके, एंड a स्क्वायर इक्वल टू 9q² + 12q, आप सेम एज इट इज लिख लीजिए। इस 4 को हम लोग ब्रेक करेंगे बिकॉज हमको 3m + 1 फॉर्म चाहिए, तो हम क्या करते हैं, 4 को लिख सकता हूँ मैं 3 + 1। ओके, तो 1 को हम सेम यही लिख लेंगे, a स्क्वायर इक्वल टू 1 सेम एज इट इज, हम लोग क्या करेंगे 1 जैसे वैसे हम लोग 1 लिख लेंगे। और इसमें आप देख रहे हैं इसमें कंप्लीट में 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 आ ले सकते हैं कॉमन, तो दिस विल बी 3q² + 4q + 1। एंड ये भी सेम फॉर्मेट का आ चुका है,
3m+1 आएगा, वेयर m इक्वल टू, कंप्लीट ब्रैकेट पार्ट लिखिए आप, 3q² प्लस 4q प्लस 1। तो m जो आ जाएगा आपके पास में, ये कंप्लीट आ जाएगा 3q² 4q प्लस 1, और सेम आपको ये फॉर्मेट आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो अब इसको फटाफट नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आपको क्वेश्चंस को विजुलाइज करना है, अच्छे से समझना है, फिर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को अप्लाई कर रहे हैं, और डिवाइजर जो भी आपने लिया है उससे छोटा ही रिमाइंडर की सारी इंटीग्रल वैल्यूज पॉसिबल होगी। आपने उस पर सारा वर्कआउट किया हुआ है, एक्सपेंड किया है, और जो आपको फॉर्म गिवन है उसी फॉर्म को आपको फॉर्म करना है, ठीक है। तो प्लीज नोट इट डाउन। ओके, आई थिंक यू मस्ट हैव नोटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सेम टाइप का ही बनेगा, बट क्वेश्चन नंबर 5 हल्का सा चेंज है, उसको आप समझिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख लीजिए, मैं बोल देता हूँ, बिकॉज अगर लिखेंगे तो थोड़ा टाइम जा सकता है, फिर भी तो लिख ही देते हैं, अगर आप लिख देते हैं कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपके बुक का 7.1 वो आपका यही है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट the cube of any positive integer, the cube of, ये आप इस पे आप फोकस करें, क्यूब बोला गया है, the cube of any positive, the cube of any positive integer is of the form 9m, 9m plus 1 or 9m plus 8। इसमें देखिए, इसमें हल्का चेंज ये है क्योंकि अब तक हमने जो भी क्वेश्चंस कराए हैं उसमें हम लोग कोफिशिएंट्स को ही बी सपोज कर रहे हैं। इसको आपको थोड़ा विजुलेशन ये करना होगा। अभी लास्ट क्वेश्चन जो हम लोगों ने किया है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका जो स्क्वायर होता है वो 3m और 3m+1 टाइप का होता है। तो इसमें आपको ये सपोज करना पड़ेगा कि यूक्लिडियन लेमा को अप्लाई करना ही करना है, उसी फॉर्मेट का मुझे बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आप देखिएगा कि एनी पॉजिटिव इंटीजर है उसका क्यूब करने पर ये फॉर्म बनना चाहिए। तो आप ये बताइए 8 कैसे आएगा? 8 भाई किसका क्यूब होता है? 2 क्यूब होता है। तो अगर हम ये सपोज करें, लेट q इज एनी इंटीजर, लेट q इज एनी इंटीजर एंड इज ऑफ द फॉर्म ऑफ q का जो फॉर्म है ना, एंड q इज ऑफ द फॉर्म 3q plus 1 और 3q plus 2। बिकॉज यार 1 का क्यूब तो 1 आ जाएगा, 2 का क्यूब यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो हमको इसका क्यूब करना पड़ेगा, उसी फॉर्म को आपको बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। हमने सपोज किया क्यू कोई भी इंटीजर है और क्यू का जो फॉर्मेट है वो 3q plus 1 और 3q plus 2 फॉर्मेट का आपका ये मैं सपोज कर लिया है, ठीक है। अब इसमें आपको अपना माइंड यूज करना है कि इस नंबर्स का आप क्यूब करिए, और क्यूब करने पर क्या होना चाहिए? 9m plus 1 9m plus 8 फॉर्म बनना चाहिए, ओके। जो फर्स्ट नंबर आपने लिया है वो नंबर आपने क्या ले लिया है? 3q लिया हुआ है, 3q। आपने इसका क्यूबिंग किया, जो आप क्यूब कर रहे हैं तो 3q का होल क्यूब, दिस विल बी
27 क्यू क्यूब, और आप इसको 9m फॉर्म में लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 3 क्यू क्यूब। ओके, एंड दिस विल बी फॉर्म ऑफ 9m, और यहाँ आप लिख सकते हैं वेयर m इक्वल टू 3 क्यू क्यूब। ओके, नेक्स्ट आपका फॉर्म है 3q प्लस 1, इसको भी आपको लेना पड़ेगा। देयरफॉर 3q प्लस 1, आपने इसको भी क्यूबिंग किया है, क्यूबिंग जब आपने इसको क्यूब किया तो ये कन्वर्ट किस में होगा, 3q प्लस 1 होल क्यूब। तो आप इसके क्यूब को ब्रेक करेंगे तो फॉर्मूला होता है a क्यूब 27 क्यू क्यूब प्लस b क्यूब 1 प्लस 3ab 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 3ab हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा a प्लस b, ब्रैकेट में क्या होता है भाई, a प्लस b होता है। ओके, दिस इज 27 क्यू प्लस 1, 3 into 3 9q होगा, और दिस विल बी 3q प्लस 1। 27 क्यू क्यूब प्लस 1, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9q। 9m प्लस 1 फॉर्म कन्वर्ट करना है, तो 1 को जो आपको ये 1 दिख रहा है, इस 1 को एक 1 साइड में आप ऐसे लिख लीजिए, और जो बचे पार्ट हैं ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 27q स्क्वायर, और इन सभी में कॉमन क्या होगा 9, तो आप 9 ले सकते हैं कॉमन, तो 9 3 27 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। तो ये कन्वर्ट किस में हो गया, 9m प्लस 1 फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो आप देख रहे हैं, इसको मैं फर्दर यहाँ पे लिख रहा हूँ सोल्यूशन में। ओके, मतलब इसके बाद में यहाँ लिखना है यार, तो क्या आएगा ये, जब आपने इसका क्यूब किया तो ये 9m प्लस 1 फॉर्म कन्वर्ट हो चुका है, और वेयर m इक्वल टू 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q। ओके, इतना अच्छे से आप नोट करो, समझिए पहले क्या इसमें अब तक हो चुका है, अच्छे से आप ढंग से समझ लीजिए, कोई डाउट हो आप पूछ भी सकते हैं, ठीक है। आगे समझिए, आगे बता रहे हैं, सिंपली समझ लो अच्छे से यार इसको। ओके, नेक्स्ट आपको नेक्स्ट नंबर आपके पास में कौन सा है, 3q प्लस 2 ये है, तो इसका भी क्यूब करेंगे। देयरफॉर 3q प्लस 2, आपने जब इसका क्यूबिंग किया तो ये कन्वर्ट किस में होगा, 3q प्लस 2 होल क्यूब। आप इसके भी क्यूब को बैंक करेंगे तो दिस विल बी 27 क्यू क्यूब 2 क्यूब मीन्स 8 प्लस 3ab 3 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 2, ये हमने 3ab अप्लाई किया, और ब्रैकेट में क्या होता है a प्लस b मीन्स 3q प्लस 2। 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 3 3 9 2 जा 18q, 3 3 9 2 जा 18q एंड 3q प्लस 2। 27 क्यू क्यूब प्लस 8 क्रॉस 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर और प्लस 36 क्यू। ओके, अब इसको 9m प्लस 8 फॉर्म बनाना है यार। 8 यहाँ दिख रहा है, जो आपको 8 यहाँ पे दिख रहा है, इसको भी सेम सेपरेटली लिख लीजिए आप, डिफरेंट फॉर्म में लिखिए। यहाँ लिख लिया 8 हमने लिख लिया, और बाकी जो बचे नंबर्स 27 54 36 में 9 कॉमन होगा, आप 9 कॉमन 9 3 जा 27 3q क्यूब प्लस 9 6 जा 54 6q स्क्वायर और 9 4 जा 36 4q। आप देख रहे हैं ये भी कन्वर्ट किस में हो गया, दिस फॉर्म आल्सो कन्वर्ट्स 9m प्लस 8 फॉर्म वेयर m इज इक्वल टू कंप्लीट ब्रैकेट पार्ट मेरा m का वर्क करेगा, वेयर m इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस
6q² और प्लस क्या हो जाएगा 4q। ओके, तो बस सेम ही आपको करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में आपको जो प्रूफ करने का मेथड होता है, आपको नंबर सपोज करना है, जो आपसे कहेगा क्यूब करेंगे और क्यूब करके जिस फॉर्म में चेंज करने के लिए कहेगा उसी फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आप इतना अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। तो एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 1.2। ओके, तो 1.1 कंप्लीट मैंने किया है बहुत ही अच्छी तरीके से, आप उसको रिवीजन करिए। ठीक है, अगर नहीं आता है, कोई डाउट बीच में पड़ता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज जो आपके नेक्स्ट है उसके पहले हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं, बाद में क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, आप कॉन्सेप्ट पहले समझिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज का जो कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि कुछ नंबर्स होंगे, उसको आपको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। कुछ नंबर्स आपको गिवन है, उसको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। प्राइम फैक्टर्स मीन्स प्राइम नंबर्स का फैक्टर होना चाहिए। मीन्स ऐसे नंबर जो या तो अपने आप से कटे या कोई वन उसको वन कटेगा। ठीक है, अ नंबर विच डिविजिबल बाय इटसेल्फ आइदर वन, या तो वो इटसेल्फ से डिविजिबल हो या वन से डिविजिबल हो। ठीक है, तो अब ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, कुछ लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime factors प्राइम फैक्टर्स में इसको एक्सप्रेस करना होगा। जैसे मैं लेके चलता हूँ, पहला क्वेश्चन 140 है, तो प्राइम फैक्टर्स में करना है तो आप इसको ऐसे ब्रेक करेंगे। 2 से आपने कट किया, 2 7 जा 14, अगेन 2 3 जा 6, 2 5 35, फिर कट होगा 5 से, 5 7 जा 35, ओके 7 1 जा 7। तो इसके जो प्राइम फैक्टर्स है ना, देयरफॉर जिसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 140 जो आएगा वो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 मीन्स क्या होगा 2 स्क्वायर होगा और 5 मल्टीप्लाई बाई 7, इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एक दो एग्जांपल्स आपको और उससे बताते हैं जो, ठीक है, बाकी सारे तो आप समझ ही रहे हैं मेन जो इसमें है। इसमें सेकंड आप कर लेंगे, थर्ड आप देखिएगा। थर्ड पॉइंट जो है वो है, थर्ड आपका जो है 3825 का लिखना है प्राइम फैक्टर, 3825। ठीक है, तो इसमें कट करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3 होगा कि नहीं, तो डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल क्या है, डिविजिबल बाई 3। ठीक है, डिविजिबिलिटी बाई 3 का रूल ये है कि सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 3, सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाई 3। तो डिजिट का सम अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर डिविजिबल हो जाएगा। तो आप ऐड करिए 8 3 11, 11 2 13 5 18। तो जो डिजिट का सम आ रहा है, आप 8 3 11 हो गया, 11 2 13 5 18, तो डिजिट का सम कितना 18 हो गया। क्या 18 इज डिविजिबल बाई 3? यस, 18 जो होता है 3 डिविजिबल, इसलिए जो कंप्लीट नंबर होगा ये भी 3 से डिविजिबल होगा। तो आप याद रखना कि डिविजिबल बाई 3 का जो रूल होता है, कोई नंबर हम कैसे पता वो 3 डिविजिबल होगा, तो आप उस नंबर्स की सारे डिजिट को ऐड करिए। अगर सारा डिजिट 3 ऐड किया, अगर एडिशन जो है, अगर नंबर्स का सम अगर डिविजिबल है 3 से, तो नंबर भी 3 डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो अब इसको 3 करेंगे डिविजिबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 22, ओके 3 7 जा 21,
3 5 जा 15, फर्दर 3 से डिविजिबल होगा, 5 2 7 और 8 15 अगेन, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, फर्दर 5 2 7 7 4 11 नो। अभी 5 अभी डिविजन 3 से नहीं होने वाला है, 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 17 जा 85, 17 1 जा 17, देयरफॉर प्राइम फैक्टर्स ऑफ 3 8 2 5 इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, तो दिस विल बी 3 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इंटू 17। तो ऐसे ही आपको प्राइम फैक्टर्स करने हैं, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। इस पे एक आपको एक और क्वेश्चन को बता देते हैं, ठीक है। सेवन 4 2 9 आपका लास्ट पार्ट जो है इसका 7 4 2 9 फिफ्थ पार्ट है, इसके आपको प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं। अब 7 4 2 9 को कट करना पड़ेगा, तो इसको कट कैसे करते हैं आप समझिए पहले। कट इसको 17 से कट चेक करते हैं, 17 4 जा 68, 68 हो गया ना, 62 हो गया, 62, फिर 17 3 जा 51, 51 आएगा तो कितना बचेगा, आई थिंक 11 बचेगा, और 9 119 77 जा 119 हो गया। फिर अगेन आप 19 से इसको कट करेंगे, 19 टू जा 38, 57 हो जाएगा, और 93 57, और दिस विल बी 23 से कटे 23 सॉरी, इसके जो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे, देयरफॉर प्राइम फैक्टर, जो आपका प्राइम फैक्टर होगा इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लो अच्छे से। तो बस इसके आगे पार्ट आप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको अच्छे से नोट करिए। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप देखिएगा इसमें। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका ये है कि एलसीएम एंड एचसीएफ बेस्ड क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। देखिएगा इसमें, तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए। वो कॉन्सेप्ट यही है कि दो एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। इस पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते भी हैं, हर बार एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। कॉन्सेप्ट आपका ये होगा, एलसीएम ऑफ ए बी, टू नंबर्स हैं, अगर हम सपोज करें यहाँ पे लेट टू numbers a and b, therefore LCM of AB multiply HCF of a into b is equal to a into b होता है, या इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स बोलते हैं। दो नंबर्स हैं, a इंटू बी है, दो नंबर्स का एलसीएम HCF जो होगा दो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको भी आप अच्छे से याद रखिएगा, या ऐसे भी होता है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं, और एलसीएम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाई HCF ऑफ फर्स्ट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं कि भाई एलसीएम गिवन होगा, एचसीएफ गिवन होगा,
फर्स्ट नंबर गिवन होगा और सेकंड नंबर आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पर एक क्वेश्चन आप एक लिख लीजिए, राइट अ क्वेश्चन प्लीज। ओके, तो इस पे क्वेश्चन एक आप लिखिए, देखता हूँ कोई अच्छा देख लेता हूँ, कोई अच्छा क्वेश्चन है। ओके, given LCM and HCF of two numbers are given, क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप, इसका पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट बेस्ड पर। गिवन LCM and HCF of two numbers are 7700 and 11 respectively, full stop. If one number is 275, then find other number. देखिए, दो नंबर्स आपको गिवन है क्वेश्चन में, उनका वो नंबर्स पे एलसीएम और एचसीएफ भी गिवन है, तो अदर नंबर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको एलसीएम एंड एचसीएफ गिवन है, एलसीएम 7700 है, एचसीएफ जो है 11 है, ठीक है, और फर्स्ट नंबर ये है। तो फॉर्मूला आपको मैंने अभी बताया था, फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड। एलसीएम आपके पास में 7700 मल्टीप्लाई HCF 11, फर्स्ट नंबर 275 इंटू सेकेंड नंबर आपको फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, कुछ कट कर लेते हैं, 11 से कटेगा, 11 टू जा 22, ओके 22 हो गया ना, 11 5 जा 22 55। तो अब देखें 7700 इज इक्वल टू आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, सेकेंड लिखा है मैंने, सेकेंड है, तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू आएगा 7700 अपॉन 25, आपने कट किया इसको, 25 1 जा 25 थे 75 हो गया, 75 और 20 होगा, ठीक है, जीरो लेके जाएंगे और 25 8 जा 200, तो 308 इसका आंसर है जो आप कट करेंगे इसका, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस कॉन्सेप्ट पर, तो इसको अच्छे से नोट करिए आप पहले। तो एक क्वेश्चन आप लिख लीजिएगा नेक्स्ट, वो आपको घर से करना है, आपका होमवर्क में लिख देता हूँ, ये आपका HW है होमवर्क। आंसर इसका बता देंगे, एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, एलसीएम एंड HCF ऑफ टू नंबर्स आर 2079 and 27 respectively, full stop. If one number is equal to 189, find other number, तो इसको आप सेम कॉन्सेप्ट है, इसका आंसर आप लिख लीजिए, इसका जो आंसर आएगा वो 297, ठीक है, ये आप घर से करना है, इसको सेम कॉन्सेप्ट पर है, कैलकुलेशन बेस्ड है, आंसर मैं बता दिया, आप कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। और भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको
दे देता हूँ, जो आपको घर से ही करना है। आइए नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को हम आगे बढ़ाएं, ठीक है। इस पे आप क्वेश्चन इस पे जो भी आएगा आप आसानी से कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा